पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। मैं सुहागन रहूं ओ, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में वट सावित्री का व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद या वट वृक्ष की पूजा करती हैं। उत्तर भारत में यह त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून यानी बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। यह त्यौहार सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है। इसी दिन दोस्तों शनि जयंती भी मनाई जाएगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ज़रूरी नियम होते हैं जिन्हें मानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप ये नियम नहीं मानेंगे तो इस व्रत की पूजा सफल नहीं मानी जाती है। और घर में सुख समृद्धि और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ नियमों को मानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगर आप वट सावित्री व्रत कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह सुहाग का व्रत है और इस दिन सुहाग का सामान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सुहाग का सामान ज़रूर से दान करें। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को काले या सफ़ेद कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ये सुहाग की पूजा है, तो आप उस दिन लाल, पीले या रानी कलर के इस तरह के कपड़े पहनकर पूजा करें और अच्छी सी चूड़ियाँ ज़रूर पहनें। वट सावित्री का व्रत पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, इसलिए इस दिन पत्नियों को चाहिए कि वह अपने पति से कड़वा ना बोलें और पति से झगड़ा ना करें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे पति का अपमान हो। अगर पति ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी यह बात सुन लें कि उन्हें भी इस दिन अपनी पत्नियों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए ही यह व्रत कर रही हैं। पूजा में उनका सहयोग करना चाहिए। अगर पति घर पर हैं, फ्री हैं थोड़ी देर के लिए, तो पत्नी का सहयोग करें ताकि वो पूजा की तैयारी अच्छे से कर सकें। वट सावित्री व्रत के दिन तांत्रिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। किसी के लिए भी घृणा और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जैसे ही हम अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या की भावना लाते हैं दोस्तों, वैसे ही हमारा आधा पुण्य तो वहीं ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि हमें सुहाग की सामग्री दान करनी होती है इस दिन, तो ध्यान रखें कि सुहाग की सामग्री में आप काले सफ़ेद रंग के वस्त्र या काली बिंदी ना दान करें। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके जाएं और अखंड सौभाग्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करें। बरगद के पेड़ की पूजा किसी सार्वजनिक स्थान जैसे किसी गार्डन या मंदिर के पास करनी चाहिए, क्योंकि अगर बरगद का पेड़ एकांत में होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसमें बुरी आत्माएं वास कर सकती हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सरल पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले हमें बरगद के पेड़ के पास जाकर वहाँ गौरी गणेश की स्थापना कर लेनी है, दीपक प्रज्वलित कर लेना है। फिर हमको बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करना है। चारों तरफ से परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं। अगर आपके यहाँ कलश रखा जाता है तो आप कलश रख सकते हैं। उसके बाद दीपक पर थोड़ा सा जल छिड़क कर दीपक की पूजा करें। उसके बाद गौरी गणेश का पूजन करें। फिर हमें बरगद के पेड़ का पूजन करना है। कहीं कहीं पर ऐपन से बरगद के पेड़ पर 7 तिलक किए जाते हैं और कहीं कहीं पर ऐपन का प्रयोग नहीं किया जाता पूजा में, या फिर हाथे लगाने के लिए ऐपन का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें गौरी गणेश की पूजा कर लेनी है। हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प, दूर्वा जो भी आप लाए हैं अर्पित कर दें। इस तरह से छोटी सी चुनरी उड़ा दें माता जी को। और गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र स्वरूप माता जी को कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी प्रसाद लाए हैं उसका आप भोग लगाएंगे। तो इस दिन जो पूड़ी और बरगदा और गुलगुले बनाए जाते हैं उनका भोग हमें यहाँ पर लगाना है।
सावित्री माता का ध्यान करके सुहाग की सामग्री अर्पित करना है। बरगद के पेड़ पर 12-12 बिंदियाँ लगाई जाती हैं, 12 हल्दी की, 12 कुमकुम की, 12 सिंदूर की, क्रमशः इस तरह से आप पूजा करते जाएं। ये जेठ का महीना है दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ती है इस समय पे, तो इस समय मटका दान करना या मिट्टी के कलश दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप चाहें तो कलश में आप मिट्टी का कलश रख सकते हैं और इस कलश को हमको वहीं पर छोड़ के आना होता है। और जो गौरी गणेश की स्थापना करते हैं उनको भी पूजा के बाद हमको वहीं छोड़कर आना पड़ता है। जो भी चीज़ें हम लाए हैं उनको अर्पित करने के बाद अगर आप पंखा चढ़ाते हैं तो यहाँ पंखा अर्पित कर दीजिए। और काले चने का भोग इस दिन ज़रूर लगाया जाता है, तो काले चने का भोग लगा दें। काले चने भिगोए हुए या फिर अंकुरित लाए जाते हैं। धूप बत्ती अगरबत्ती आप जो भी लाए हैं वो लगा दें और उसके बाद कच्चे सूत को बरगद के पेड़ पर अटका दें। गांठ नहीं लगाई जाती, आपको गांठ नहीं लगाना है। और इस तरह से हमको परिक्रमा करना है। आप 7, 21, 51, 108 जितनी चाहें उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ ध्यान रखें इस बात का कि अगर वो निर्जला व्रत कर रही हैं तो सुबह पूजा के पहले चाय पानी ज़रूर ले लें, नहीं तो तबीयत ख़राब होने का डर हो सकता है। और परिक्रमा भी ज़्यादा ना लगाएं, 7 परिक्रमा धीरे धीरे लगा लें, बस इतना करें। उसके बाद दोस्तों बस हमें कथा पढ़ लेनी है और आरती कर देनी है। ये है बिल्कुल सरल पूजा विधि। सबसे लास्ट में हमको पंखे से हवा करना है बरगद के पेड़ को। और इस दिन बरगद के पत्तों से श्रृंगार किया जाता है, तो 12 गांठों वाला एक गड़ा बना लें, इस तरह से पहन लें उसको। एक दिन के लिए पहना जाता है ये बरगद का पत्ता। और अंत में दोस्तों बरगद के पेड़ से गले मिला जाता है, उनसे क्षमा याचना की जाती है पूजा में रही कमियों के लिए। और उनसे प्रार्थना की जाती है कि मेरे पति को दीर्घायु करें, घर में सुख समृद्धि दें और हमारा वैवाहिक जीवन खुशहाल रखें। सभी जगह के नियम अलग अलग होते हैं दोस्तों, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है और पारण के नियम भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। इस दिन काले चने से ही व्रत खोला जाता है। 12 काले चने पानी के साथ गटक कर निगल कर उस दिन व्रत का पारण किया जाता है। और जो बरगद की कोपल होती है उसे भी साथ में निगला जाता है। इस तरह से व्रत का पारण होता है। कई जगह पर पूजा के बाद आप कितनी बार भी खाना खा सकते हैं, भोजन कर लिया जाता है। कई जगह पर मीठा व्रत किया जाता है, एक समय मीठा भोजन किया जाता है। और किन्हीं किन्हीं जगह पर निर्जला व्रत भी करते हैं लोग। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस समय स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप निर्जला व्रत करें तो कम से कम चाय आप ज़रूर ले लें, चाय में दोष नहीं माना जाता है। और अगर तबीयत ख़राब हो जाती है, हम कुछ भी नहीं लेते हैं तो लोगों को वॉमिटिंग होने लगती है, तो व्रत तो वैसे भी टूट जाता है। इसलिए व्रत ऐसा करें जो खंडित भी ना हो और हमारी तबीयत भी ख़राब ना हो। जो नियम मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ दोस्तों व्रत उपवास को लेकर, वही मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि व्रत खंडित हो जाए इससे अच्छा तो ये है कि हम थोड़ा कम कठिन व्रत कर लें। इस दिन पूजा के अंत में सावित्री माता को सिंदूर अर्पित करने के बाद सुहाग उनसे ज़रूर लें। अगर आप पूरी पूजा विधि करते हुए विस्तार से देखना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल पर वीडियो आ चुका है, आप वहां ज़रूर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उनका आंसर आपको जल्दी से जल्दी दूँगी। वट सावित्री की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। माता सावित्री आपको आशीर्वाद दें ढेर सारा, आपका सुहाग अखंड रहे, आपके घर में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो।